सात संगत जी, तन निरंकार जी। सात संगत अवतार वाणी का 13वां शब्द है। आप जी परवान करना। एक तू ही निरंकार, निरंकारे सबदा सांझा। ए कोई वखो वख नहीं, तपीत पीश्वर वेख न सके। जोगी सके चख नहीं, कन कने अंदर हाजर वसे। वेखन वाली अख नहीं, पूरे गुरु दी बख्शिश बाजों। हो सकदा पर तख नहीं, इको इके बागी बूटी। फुलकलियां विच हस रिया, निरंकारे जल थल मैयल। कन कन अंदर वस रिया, निरंकारे जंगल बेले। आप नजारे दस रिया, शीतल चानक ठंडक बन के। हर रस अंदर वस रिया, जतन हजारां लखां करमां। तो ये काबू आउंदा नहीं, अवतार गुरु जा आके ए दे। मूँह तो घूंघट लाउंदा नहीं, एक तू ही निरंकार। सासंगत सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी फरमा रहे हैं कि निरंकार सबका है, साझा है। ये नहीं कि किसी वर्ण जात कोई अलग लोगों का है, नहीं, ये सारी दुनिया का है। तपी तपीश्वर वेख ना सके। सासंगत जोगी तपी तपीश्वर इसको नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो गुरु की शरण में नहीं आए। जो गुरु की शरण में आएगा वो ही इसको देख सकता है। आगे कह रहे हैं, कन कन अंदर हाजर बसे। हर कन कन में, हर जरे जरे, पत्ते पत्ते, डाली डाली, वेखन वाली आँख ने। अगर ये आँख गुरु से मिल जाए तो इसके फिर डाली डाली, पत्ते पत्ते, कन कन में इसके दर्शन होते हैं। पूरे गुरु दी बख्शिश बाजो, हो सकता प्रत्यक्ष नहीं। जब तक ये पूर्ण सतगुरु ना मिले तब तक ये प्रत्यक्ष नहीं होता। सासंगत पहले भी लिखा है, गुरु हथ कुंजी गुरु ने दिता ताला है। लै कुंजी जो ताला खोले, विरला किस्मत वाला है। सासंगत वो इसी के हाथ में है जिसको ये कृपा कर दे, जिस पे ये रहम कर दे, उसको इसके दर्शन हो सकते हैं। निरंकारे जल थल मैयल, कन कन अंदर वस रिया। निरंकारे जंगल बेले, आप नजारे दस रिया। सासंगत जंगलों में भी है और जल थल मैयल में भी है। जल थल मैयल रिया भरपूर, निकट दिसे नाही प्रभ दूर। सासंगत ये भी गुरबानी में लिखा हुआ है। निरंकारे जंगल बेले, आप नजारे दस रिया। शीतल चानन ठंडक बन के, हर रस अंदर वस रिया। सासंगत शीतलता भी इसकी, ठंडक भी इसकी, चानन भी इसका, ये हर रस में ये आप है। जतन हजारां लखा कर लो, कर्मों से ये काबू नहीं आएगा, ये दिखेगा नहीं, इसकी समझ नहीं आएगी जब तक सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी हमारी आंखों से ये पर्दा नहीं उतारते। तब तक इसकी समझ नहीं आती। सासंगत जब एक बार समझ आ जाती है, जब पता चल जाता है, फिर तो सासंगत ये तो मैं जहाँ देखता हूँ तू ही तू है, जिधर देखती हूँ उधर ही तू है। फिर तो ऊपर भी, बाएं भी, दाएं भी, आगे भी, पीछे भी, सिर्फ एक तू ही तू नज़र आता है और घर बैठे ही नज़र आता है। तो आओ कृपा करो, गुरु से ये नज़र ले लो। गुरु ये देने आया है, गुरु हमें जीना सिखाने आया है, गुरु हमें मुक्ति देने आया है। सासंगत 84 लाख जूनियाँ ऐसे संत बताते हैं, 84 लाख जूनियाँ भोग भोग के। सासंगत इंसान जब मानुष जन्म में आता है तब वो इतना चेतन होता है कि जब वो सतगुरु के चरणों में नतमस्तक होता है और सतगुरु जब समझा देता है तो इसकी समझ आ जाती है कि ये निरंकार है, ये प्रभु है, ये ईश्वर है। सासंगत इतना दयालु, कहते हैं ना कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, लेकिन ये कलयुग में तो इतना दयालु है, ये खुद जा कर सासंगत प्यास बुझा रहा है
इसने अपनी भूख प्यास आराम निंद्रा सब छोड़ के ये कहता है कि हर इंसान जो है वो सुखी हो जाए, इसको अंग संग देख के इसको पाकर सुखी हो जाए। साथ संगत ये ऐसी ही कोशिश कर रहा है। बड़ी कई बार तो आता है कि ये सच्चे पातशाह आप थोड़ा आराम करो, कई कई घंटे बैठे रहते हैं सच्चे पातशाह जी, ताकि हर एक जो भी आए हैं दर उनकी, मैं बाबा जी तो यूँ कहते हैं, माता जी तो यूँ कहते हैं कि मैं दर्शन कर लूँ, लेकिन जो इनके दर्शनों को आता है वो झोली भर के लेके जाता है खुशियों से आनंद से। साथ संगत एक बार राजा था, तो वो कहता है कि आज ना मैं जंगल का उसका जेल का ज़रा मुआयना करके आऊँ, मैं ज़रा देखूँ तो सही कैदी कैसे रहते हैं। तो जब वो गया देखा जेल में, तो उसने तो साथ संगत जो कैदी थे वो अपनी अपनी शिकायत करने लग गए। कहते हैं राजा जी को, कहते हैं महाराज जहाँ जेल में तो देखो बड़ी गंदी दाल देते हैं, आधे तो इसमें कंकर होते हैं, पानी वाली पीकी दाल देते हैं, कोई कहता है कि जली हुई या कच्ची पक्की रोटी देते हैं, खाया नहीं जाता खाना, इनको बता के जाओ, इनको कह के जाओ। और कोई कहता है कमरा इतना बदबूदार है, सारा सीलन वाला है, कोई कहता है कमरे में पंखा नहीं है, कोई कहता है बड़े मच्छर काटते हैं, कोई कहता है इस कमरे में खिड़की नहीं है। अपनी 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 सारे कैदी शिकायतें बताते हैं कि ये कमी है वो कमी है। तो साथ संगत राजा बाहर आता है, सारा देख के तो सोचता है किसी ने मेरे को ये नहीं कहा कि मेरे को रिहा करा दो, मेरे पास तो पावर थी, मैंने तो एक ही बार कहना था तो ये रिहा हो जाते, लेकिन किसी को चाहत ही नहीं है रिहाई की, किसी को नहीं चाहत, बस उनको पंखा लग जाए अच्छी रोटी मिल जाए वो बैठे रहेंगे। साथ संगत यही संसार का हाल है। जब हम गुरु के पास जाते हैं हमें ये इच्छा ही नहीं होती कि ये मृत्यु लोक से छुटकारा मिल जाए हमें, ये जो हम बार बार जन्म मरण जन्म के चक्कर में पड़े हुए हैं इससे छुटकारा मिल जाए, ये इच्छा ही नहीं है, ये किसी को याद ही नहीं है। याद रहता है तो हाय नौकरी लग जाए, हाय किसी तरह मेरा घर बन जाए, हाय मेरे बच्चे हो जाए, मेरे बच्चे ऑफिसर बन जाए, मेरे बेटी की शादी हो जाए, मेरे बेटे के घर बेटा हो जाए, पता नहीं क्या 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 क्या। ये वाली जो मांगे हैं हमारी ये ख़त्म ही नहीं होती, और जो असली चीज़ है वो हम मांगना ही भूल जाते हैं कि ये सच्चे पातशाह तू सारी ताकतों का मालिक है, मेरे को जन्म मरण जमन इससे बचा ले, मेरे को अपने चरणों से लगा ले, मेरे को ज्ञान चक्षु दे, मैं तेरे को हर तरफ मैं तेरे दर्शन कर सकूं। ये हमें याद नहीं रहता। साथ संगत बड़े अफसोस की बात है, बड़ी दया आती है कि हम भी ऐसे थे वैसे तो पहले, लेकिन इसकी कृपा हो गई, इसने बाजू पकड़ ली, इसने समझा दिया। तो अब दिल करता है कि हर एक इंसान से कहे अरे जागो, इस मृत्यु लोक में कब तक रहना है, थोड़ा सा टाइम रहना है। जब तुम यहाँ से जाने आए, जब जाना होगा तो तब कौन सी नौकरी तुम्हारे साथ जाएगी, कौन सा पैसा जाएगा, कौन सी बेटी जाएगी, कौन सा दोता पोता जाएगा, किसी ने तुम्हारे साथ नहीं जाना, यहाँ तक कि ये शरीर ने भी नहीं जाना, और शरीर का भी कोई भरोसा नहीं है। कहते अभी तो नाव समुंदर में ना जाने का होए, अभी तो ये शरीर रूपी नाव जो है अभी तो चल रही है, पता नहीं क्या होना है इसके साथ क्या नहीं होना। तो आओ कृपा करो कि जो गुरसिख होता है, संत होता है, गुरु होता है, ये जगाते हैं संसार को। जाग ये इंसान, तू जाग, तू गफलत की नींद में सोया हुआ है, तेरे को पता ही नहीं है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, मेरे को ये मानव जन्म क्यों मिला है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं किस लिए यहाँ रह रहा हूँ। ना मेरा जन्म मेरी मर्जी से नहीं हुआ, मेरा नाम मेरी मर्जी से नहीं रखा, मेरी कोई भी जो ज़रूरतें हैं वो मेरी मर्जी से नहीं, मैं तो बस सारी उम्र तेरे ही आसरे तेरे ही सहारे चल रहा हूँ। तो जैसे तू चला रहा है तो साथ संगत फिर इसी की दोस्ती क्यों ना पाए, इसी की दोस्ती डाले रखें, इसी को अपना बनाए रखें, इसी के गुण गाते रहें। साथ संगत आशीर्वाद देना, किसी का कोई देवर जा कोई जीजा जा कोई रिश्तेदार ऊपर नीचे जा कोई पति जा कोई भी भाई, कोई रिश्तेदार भी कोई बहुत बड़ा ऑफिसर होता है, मान लो वो जज है, वो मजिस्ट्रेट है, तो साथ संगत वो बड़ा ही तराता है कि मेरा तो रिश्तेदार ये है, मेरा तो रिश्तेदार वो कर देगा,
और बड़ा हमें उस पे बड़ा मान होता है कि मेरा तो बेटा ये कर देगा, मेरा बेटा मजिस्ट्रेट है, मेरे बेटे ने तो इतनी पढ़ाइयाँ करी हुई हैं। तो साथ संगत अगर हम रब के साथ दोस्ती कर लें तो जितने भी जज आए और गए सारे इसकी रजा में, सारे इसके चाहने पे वो जज बने, इसने बनाए और इसी में रहे और यहाँ से गए। तो साथ संगत अगर हम इसी को शाहों के शाह को, शहनशाहों के शाह को अगर हम अपना बना लें तो कितनी अच्छी बात है। साथ संगत जो कुछ भी हम बोलते हैं हमें अपने बोलने पे विश्वास हो। हम क्या बोलते हैं, कहते अपनी गल दा पैरा देंदे, जो भी बोलन चालन है, जो गुरसिख होता है वो जो भी बोलता चालता है तो वो उसका आत्म मंथन जरूर करता है, वो ध्यान जरूर रखता है कि मैंने क्या बोला है, मैंने इस बोलों पे पूरा उतरना है। ये ना हो कि मैं बोलूँ कुछ और करूँ कुछ, कर्म मेरा कुछ और हो और बोल मेरे कुछ और हों। साथ संगत एक बात ध्यान में आई कि बाबा बूटा सिंह जी और बाबा अवतार सिंह जी, शहनशाह अवतार जी, ये दोनों पाकिस्तान में थे। तो दोनों कहीं जा रहे थे तो रास्ते में इन्होंने देखा कि एक कमरे के बाहर बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था ज्योतिषी। तो दोनों हंसते हंसते अंदर चले गए। तो कहते चलो हाथ दिखाते हैं। जब बाबा अवतार सिंह जी का हाथ तो जोशी ने देखा तो वो हैरान हो गया। कहता है ये हाथ तो पैगंबर का है, ये तो खुदा का हाथ है, ये तो परमात्मा का हाथ है, ऐसा हाथ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया पूरा समर्थ हाथ है, इसमें सारी दुनिया की समर्था है, ऐसा हाथ है। बड़ी उसने हाथ की तारीफ़ करी, बड़ा बताया कि ये परमात्मा का, ईश्वर का हाथ है, ऐसा हाथ होता ही नहीं है, एक ही हाथ मेरे पास ऐसा आया। जब ऐसा उसने तारीफ़ करी तो वो अपनी जेब से 50 पैसे तब होते थे, अठन्नियाँ चवन्नियाँ चलती थी, अठन्नी उसकी फ़ीस जो थी हाथ दिखाने की वो देने लगे। तो बाबा बूटा सिंह ने हाथ पकड़ लिया। कहते इसको तो अपनी विद्या पे ही विश्वास नहीं है, अगर इसको अपनी विद्या पे विश्वास होता तो ये पाँव में पड़ जाता कि आज तो मेरी दुकान पे भगवान आ गए हैं, आज मेरी दुकान पे तो कोई इंसान नहीं है, ये खुद परमात्मा आ गया है, ये ईश्वर आ गया है। इसको अपनी विद्या पे ही विश्वास नहीं है। तो साथ संगत वही बात, आशीर्वाद देना कि हम जो कुछ बोलें कम से कम हमारे वो विश्वास वाले शब्द हों और विश्वास वाला कर्म हो और अपने गुरु पे तन मन धन से हम विश्वास करें कि तू ही है सब कुछ देने वाला। हे सच्चे पातशाह, अंत श्वासों तक तेरे चरणों में बीते और तेरा जो विश्वास है वो बना रहे, तेरे जैसा ही विश्वास हो, अटल अमर अडोल, कभी भी डावाडोल ना हो तेरे चरणों में। ऐसे ही बीजे कुछ गलत बोल गई हूँ तो आप जी बख्श देना। साथ संगत जी प्यार से कहना, तनंकार जी।